हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स में बातचीत करने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं कि पूरा लेक्चर आप लें, पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। बीच में छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। तो आज हम सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है कि मैक्सिमम 5 पार्ट से मिलकर के बना होता है आयुपैक नेम। वर्ड रूट के बाद में लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, उसके जस्ट पहले लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स जो हमको साइक्लिक नेचर के बारे में बताता है, और ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है जो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। ये हमको बताता है कि कंपाउंड सैचुरेट है या अनसैचुरेट है। अगर सैचुरेट होता है तो इन, अनसैचुरेट होता है तो आगे हम इन, आइन वगैरह के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के। और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में आपको हमने इतना बता रखा है पहले से कि ये फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है और वही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिखा जाएगा जो सबसे सीनियर होगा। तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हम सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो जिनको आप जानते हैं। तो अब आज हम उनका ऑर्डर पढ़ लेते हैं, उनकी सीनियरिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे और उसको आप ध्यान रखेंगे तभी आगे बात बन पाएगी। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इतना आप हेडिंग डाल दें, फिर मैं इसको हटा लूं। चलिए साथ साथ में आप समझते जाएं, नोट भी करते जाइएगा, तभी बात बनेगी। जितनी बार आप इसको देखेंगे तो आपको टेबल याद रहेगी और बाद में अलग से आपको लर्न करने की कोई जरूरत है नहीं टेबल को। जैसे जैसे आप क्वेश्चन हैंडल करने लगेंगे तो होगा क्या कि आपको दिमाग में पता पड़ने लगेगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है। जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको, हमें उम्मीद है कि ये टेबल आपको अपने आप याद हो जाएगी। जब भी आप क्वेश्चन करें एक बार टेबल देख लें पहले, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, तो अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप के 2 नेम होते हैं, हमने आपको बताया था। जो अगर कोई 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, एक सीनियर हो एक जूनियर हो, तो सीनियर वाले को सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं और जूनियर वाले फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखते हैं। जब सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखते हैं तो उसकी नेमिंग अलग होती है, जब सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं तो उसकी नेमिंग अलग होती है। मतलब ये कि फंक्शनल ग्रुप के 2 नेम होते हैं। ठीक, एक नेम होगा जब वो सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखा जाएगा और एक नेम होगा जब वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे लिखा जाएगा। तो जब वो प्रीफिक्स की जगह पे लिखा जाएगा तो उसकी नेमिंग क्या होनी चाहिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है। और जब वो सफिक्स के तौर पे वो लिखा जाए तो उसकी नेमिंग क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से एक टेबल, एक पूरे कॉपी में आप इसको नोट करेंगे। चलिए, सबसे जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा एसिड ग्रुप है। इसको ऐसे भी लिखेंगे आप चाहे इसको ऐसे लिखें, हमने बॉन्ड अलग अलग करके दिखा दिए हैं। ये जो एसिड ग्रुप है हमारा, ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसकी एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री है जो किसी कार्बन से जाकर के अटैच होने वाली है। इस कार्बन से एक OH ग्रुप लगा है और इस कार्बन से एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है। पूरे जितने भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिखेंगे उसमें सबसे सीनियर मोस्ट है। लेकिन जब कभी ये प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा तो इसको हम कार्बोक्सी से लिखेंगे। इसकी नेम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी। और अगर हम जब सफिक्स में लिखते हैं तो जो इसकी नेमिंग होती है वो हम ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक, अब हम सेकंड नंबर पे एक दूसरा नाम लिख रहे हैं, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको। अगर हम इसकी अलग से बॉन्डिंग देखें तो इस तरह से इसके बॉन्ड होते हैं। कभी ऐसे लिखा मिल जाए तो दोनों एक ही बात मानी जाए। प्रीफिक्स में इसको हम सल्फो लिखेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका तो एक ही नाम होना चाहिए था, ओइक एसिड। इसको कार्बोक्सी क्यों लिखते हैं? तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, अभी हम आपको बताते हैं कि कार्बोक्सी कब लिखा जाएगा और ओइक एसिड कब लिखा जाएगा। इसको तो समझ में आता है कि मान लीजिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों है तो ये जूनियर होगा, और जूनियर होगा तो इसका प्रीफिक्स नाम लिखेगा। लेकिन इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि अगर ये कब लिखा जाएगा, इससे सीनियर कौन। सल्फो लिखेंगे और सफिक्स में इसको सल्फोनिक एसिड लिखेंगे।
इसको क्या लिखेंगे? सल्फोनिक एसिड। फिर अगला जो हमारा बनेगा वो, इसको हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको सर? एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड को प्रीफिक्स में और सफिक्स में क्या लिखेंगे आप इसको समझिए। सफिक्स में इसको हम ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको सर? ओइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है भैया? ओइक एनहाइड्राइड। प्रीफिक्स में इसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम बुक में रिकमेंड नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि इसको समझिए कि ये बनता कैसे है। ये हमारा एसिड है, और एसिड को अगर हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लें या हम ऐसे हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म कर दें तो होता क्या है कि ये इससे वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और जब वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा तो बोलेंगे कि क्या हो गया? एनहाइड्राइड हो गया है। तो अब जरा देखें, C डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन जब यहां से रिमूव हुआ तो जो इसकी फ्री वैलेंसी हुई इस कार्बन से जाके अटैच हो गई, क्योंकि OH भी यहां से निकल गया तो इस CO से अटैच हो गया और ये बन गया आपका एनहाइड्राइड। देखिए ये एनहाइड्राइड लिखा है आपके सामने। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में एनहाइड्राइड है तो इसका मतलब वहां पे एसिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसी कोई कंडीशन लगाई है तो वाटर का मॉलिक्यूल वहां से जब निकला होगा तो फिर वो एसिड बचेगा नहीं वहां पे, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इसलिए प्रीफिक्स में इसका नाम फिलहाल दिया नहीं है। आगे देखते हैं। एनहाइड्राइड के बाद, एनहाइड्राइड के बाद एस्टर ग्रुप आता है। इसको ऐसा लिखा भी आपको मिल जाएगा, कभी ऐसा लिखा मिल जाए, कभी ऐसा लिखा मिल जाए, तो इसको एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको एस्टर बोलते हैं। एस्टर को सफिक्स में O8 बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सफिक्स में इसको O8 बोलते हैं। आप जरूर नाम ध्यान रखें, इसको हम क्या बोलेंगे? O8 बोलेंगे। और इसको देख लें जरा, इस यहां पे थोड़ा समझने की बात है कि प्रीफिक्स में इसके दो डिफरेंट नेम के इस्तेमाल होता है। तो क्या कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना। इन दोनों में जरा देखें आप, डिफरेंस देखें कि ये जो एस्टर का ग्रुप है हमारा, इसमें जो मेन चेन है हमारी, जो हमारी पेरेंट चेन है, प्रिंसिपल चेन है, उससे वो कनेक्ट है विद ऑक्सीजन। और इस केस में देखें जो हमारा प्रिंसिपल चेन है उसमें वो कनेक्ट है कार्बन से। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसका जो आप नेम लिखेंगे प्रीफिक्स में, एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका नाम क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और इसका जो नाम लिखेंगे आप एल्केनोइल ऑक्सी। आप समझें इसको बहुत इत्मीनान से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको आप आराम से समझ लें। इधर देखें, अगर कभी एस्टर ग्रुप प्रीफिक्स के तौर पर हो, जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब यहां पे इससे ज्यादा सीनियर लोग वहां पे अगर प्रेजेंट हैं, तो प्रीफिक्स में उसके दो टाइप के नाम लिखे जाएंगे, और वो आप समझ करके आगे फिलहाल मैं एस्टर के बारे में पढ़ाऊंगा, अलग टॉपिक होगा एस्टर का, एमाइड का, एसिड हैलाइड का। लेकिन फिर भी आप यहां समझें इस बात को कि अगर वो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, एस्टर पेरेंट चेन से ऑक्सीजन से अगर कनेक्ट है, तो इसका नाम होगा एल्केनोइल ऑक्सी। क्या नाम होगा? एल्क, जितने कार्बन का ये आर है, एल्केनोइल, और इसको लिखेंगे ऑक्सी।
इतने को बोलेंगे एल्केनोइल और इसको बोलेंगे ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी। ये ईथर वाला ग्रुप अगर ईथर नहीं है ये, लेकिन इतने ग्रुप को हम एल्कोक्सी बोलते हैं हमेशा, एल्क और ऑक्सी। और इतने ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल। तो देखिए इसको, जितने कार्बन का अगर R जो है एक कार्बन का होता, अगर R यहां पे एक कार्बन का होता तो इसका नाम होता मेथॉक्सी कार्बोनिल। इसका नाम क्या लिखते हैं बेटा? मेथॉक्सी कार्बोनिल। अगर यहां पे जो R है वो CH3 CH2 दो कार्बन का होता तो इसका नाम आप बोलते एथॉक्सी कार्बोनिल। इसका नाम क्या बोलते हैं आप? एथॉक्सी कार्बोनिल। तो आप समझें कि अगर प्रीफिक्स के तौर पे ये यूज हो रहा है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप की अगर वहां पे ऐड कर रहा है, तो आप इसकी नेमिंग सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखेंगे। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर वो प्रिंसिपल चेन से बाय ऑक्सीजन कनेक्ट है तो उसका नाम होगा, अगर यहां पे दो कार्बन होता तो इसका नाम एथेनोइल ऑक्सी होता, तो इसका नाम एल्केनोइल ऑक्सी। और अगर वो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है मेन चेन से तो इसका नाम होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इतना कॉपी कर ले बेटा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब सबसे सीनियरिटी में अगर देखें आप, सॉरी, कभी ऐसा भी लिखा मिल जाए आपको COX। थोड़ा एक सेकंड देखें, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, क्लियर। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप अभी आया था तो इसको एनहाइड्राइड बोले थे। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में H की जगह पे R लग गया था तो अभी आप एस्टर बोले थे। इसी से देखें, इसी से इसके डिहाइड्रेशन से ये बना है। और यहां पे देखें OH की जगह पे OR ग्रुप लग गया है तो इसको एस्टर बोलते हैं। जरा फिर से देखें, ये इतना ग्रुप है CO और यहां पे NH2 ग्रुप लग गया है तो ये अमाइड ग्रुप कहलाएगा। अभी हमने लिखा नहीं है, अमाइड ग्रुप आने वाला है। ये इतना ग्रुप तो है और यहां पे हैलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? अमाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ये हमारा क्या हो गया बेटा? एस्टर। ये तो हमारा आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये जितने भी लोग हैं ये एसिड के डेरिवेटिव हैं। ये हमारा एसिड हो गया बेटा और ये सब डेरिवेटिव हो गए एसिड के, और सबकी नेमिंग भी हम अलग से करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारा हो गया एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को सफिक्स में क्या लिखेंगे जरा हम बता दें। एसिड हैलाइड को प्रीफिक्स में लिखेंगे हैलो कार्बोनिल, या इसी को हैलो फॉर्मिल भी लिखते हैं। हैलो कार्बोनिल लिखें या हैलो फॉर्मिल लिखें। हैलो मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो हो गया, और इसको हम ऑयल हैलाइड लिखेंगे अगर ये सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप उस टाइम होगा। अगर वो सफिक्स सेकंड के तौर पे लिखा जाएगा तो उसका नाम होगा ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड, इस टाइप से। एसिड हैलाइड के बाद अब बात आती है अमाइड की। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CONH2, ये दिस इज अमाइड। प्रीफिक्स में इसका नाम कार्बामोइल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इसको कार्बामोइल लिखेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम अमाइड लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? इसको डायरेक्टली अमाइड लिखते हैं। ठीक। अब एसिड आपका कौन कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आपका सल्फोनिक एसिड हो गया, आपका एनहाइड्राइड हो गया, आपका एस्टर हो गया, अब आपका एसिड हैलाइड हो गया, अब आपका एमाइड हो गया। तो एसिड के डेरिवेटिव तो फिनिश हो गए। एसिड के डेरिवेटिव के बाद अब जो बारी आएगी वो साइनाइड की आ रही है, CN। CN को आप देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C∧N। ये साइनाइड होता है इसको। और साइनाइड को जब प्रीफिक्स में लिखते हैं तो बेटा हम साइनो लिखते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? साइनो लिखते हैं। और अगर हम सफिक्स में लिखते हैं तो इसका जो
नेमिंग है वो नाइट्राइल लिखा जाता है। इसको लिखेंगे साइनो और इसको लिखेंगे नाइट्राइल। अब अगर ऐसा हो, एनसी इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज साइनाइड। कहीं लिखना हो तो लिख लें, इसको हम साइनाइड बोलते हैं। ये हमारा आइसोसाइनाइड होगा, ये साइनाइड हो गया, ये हमारा आइसोसाइनाइड हो गया। इसको हम आइसोसाइनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको आइसोसाइनो। और इसका जो नेमिंग लिखेंगे वो आइसोनाइट्राइल लिखा करेंगे। ठीक, तो साइनाइड भी हो गया, फिनिश। अब अगली बारी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड की आएगी। तो अब यहां पे लिखेंगे CHO ग्रुप। क्या लिखें? CHO। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, और आपको तो इतना पता है कि ये एल्डिहाइड होता है, हमारा एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड को सफिक्स में हम क्या लिखते हैं बेटा? अल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अल। ठीक है ना। अब जरा यहां देखें प्रीफिक्स में इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसको भी समझें यहां पे कि अगर कभी ऐसा हो कि कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप अगर वहां पे प्रेजेंट हो, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो, और ऐसा कोई कंपाउंड हमको आगे मिलेगा। अभी तो हम आज नेमिंग में पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जरा इसको देखें, देखो ये सर क्या है? ये हमारा एल्डिहाइड है। ये क्या है सर? ये एल्डिहाइड है। इसमें वर्ड रूट अगर आप देखते तो वर्ड रूट इतने कार्बन का है, और इसमें वर्ड रूट देखें तो आप 1 2 3 4। अगर हम आगे इसके इनके बारे में डिटेल बात करेंगे हम, लेकिन फिर भी आप यहां पे अगर देखें, अगर ये एल्डिहाइड का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट करते हैं, अगर आप मर्जी हो तो ना करें, ये हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, इसमें तो आप काउंट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो हम ऐसा कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट करें जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, ज्यादा कार्बन भी आ जाए, तो ये हमारे लिए पेरेंट चेन हो गई। यहां पे 1 2 3 4 और इस फंक्शनल ग्रुप में जरा देखें, दोनों जूनियर हैं। इसके एमाइड के रिस्पेक्ट में ये भी जूनियर है और एसिड के रिस्पेक्ट में ये भी जूनियर है। मतलब इस समय एल्डिहाइड दोनों केस में प्रीफिक्स की तरह यहां पे लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर CHO ग्रुप पेरेंट चेन से बाहर है, कार्बन मतलब एल्डिहाइड का कार्बन अगर पेरेंट चेन में नहीं आता है, तो जो इसका नेमिंग होगी, इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे, फॉर्मिल लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे इसको? फॉर्मिल। फॉर्मिल मीन्स एल्डिहाइड होता है, फॉर्मिल लिखा करेंगे इसको। कब? जब एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में आपने काउंट ना किया हो। लेकिन अगर पेरेंट चेन में उसका कार्बन आ गया है, तो फिर आगे हम समझाएंगे ये कीटोन की तरह ऐड कर रहा होगा उस टाइम, और उस टाइम हम इसकी जो नेमिंग होगी वो किससे लिखा करेंगे बेटा? प्रीफिक्स में ऑक्सो। तो हम ऑक्सो, वैसे तो आप जानते होंगे कीटो और ऑक्सो कीटोन के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑक्सो टर्म का इस्तेमाल एल्डिहाइड के लिए भी करते हैं इस टाइप के केस में कि अगर एल्डिहाइड का कार्बन किसी सीनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ पेरेंट चेन में आ रहा है, आपने उसको ले लिया है, तो उस कार्बन को अगर आपने काउंट किया हुआ है तो फिर आप उसकी पोजीशन लिखिए 1 2 3 4, तो लिखना पड़ेगा आपको 4 ऑक्सो, ना कि 4 फार्माइल। क्लियर? तो इतनी कॉपी बात कर लीजिए, नोट कर ले बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बातचीत कर लेते हैं। अब थोड़ा इसको समझिएगा। अगर ऐसे कहीं लिखा मिल जाए तो कीटो, लोग बोलते हैं कीटो मत बोले, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि कीटो है। कीटो मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि दोनों इसकी जो फ्री वैलेंसी है वो कार्बन से सेटिस्फाई है। ये प्योर कार्बन कंपाउंड है, और प्योर कार्बन कंपाउंड में ये जो कार्बन, दोनों कार्बन अगर कार्बन से ही सेटिस्फाइड है इनकी वैलेंसी, तो इसको हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया कीटोन ग्रुप। मैं ऐसा कह रहा हूं
कि ये कीटोन है, तो आप समझिए कि यहां पे जब ये कंपाउंड फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों कार्बन की वैलेंसी कार्बन से ही सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारा कीटोन हो गया। कीटोन को प्रीफिक्स में ऑक्सो या कीटो, आप कीटो भी लिख सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं, दोनों नाम से इसको लिख सकते हैं। और सफिक्स में लिखा होता है वन, प्रोनाउंसिएशन इसका ओन होता है, ओन, इसको बोलेंगे ओन। लेकिन आप ज्यादातर यूज करें ऑक्सो, क्योंकि आपने अभी एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो का इस्तेमाल किया हुआ है, कीटोन के लिए भी ऑक्सो का इस्तेमाल कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। बाकी आपको दोनों बात पता होनी चाहिए, ऑक्सो और कीटो का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कोई क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर वहां पे कीटो दिया है तो आप कीटो के हिसाब से कर लीजिएगा, वरना आपको लिखना होगा तो ऑक्सो आप यूज किया करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन के बाद अब बारी आती है OH ग्रुप की, इसको हम अल्कोहल बोलते हैं, ये आपको पता है, ये अल्कोहल। और इसको हम प्रीफिक्स में बेटा हाइड्रोक्सी बोलते हैं। एक दिन हमने अल्कोहल वाली जब नेमिंग बताई थी तो हम बताया था हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और इसको सफिक्स सेकंड में ऑल बोलते हैं। OH की जगह पे अगर ऑक्सीजन की जगह पे बेटा अगर सल्फर आ जाता है जब भी, तो हम थायो वर्ड का यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर इसको आप बोलेंगे ये ईथर है बेटा, ये किसको क्या बोलते हैं, ईथर। अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, थायो ईथर। ये हमारा अल्कोहल था। अगर हम SH लगाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, थायो अल्कोहल बोलेंगे। चलिए थोड़ा और भी चेंज करके बताते हैं आपको हम। जैसे CNO लिखा है, इसको बोलते हैं साइनेट, क्या बोलेंगे इसको बेटा, साइनेट आयन। अगर हम CNS लिख दें तो इसको क्या बोलेंगे, थायोसाइनेट आयन। ऑक्सीजन की जगह पे अगर सल्फर आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, थायोसाइनेट आयन। थायो वर्ड का यूज किया हमने। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। जैसे लिखा है H2SO4, आप इतना तो आपको पता ही होगा कि ये हमारा बेटा H2SO4 है, H2SO4, ठीक है ना। अब इसको मैं फार्मूले में ऐसे लिखता हूं, H2SO4। एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमने सल्फर का यूज कर डाला, तो अब सल्फर कितने हो जाएंगे बेटा 2, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, बचेंगे 3। बोलो हमने क्या किया है इसमें, सिर्फ एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करके वहां पे सल्फर ऐड किया। तो इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम था इसका बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है, समझते रहिएगा। तो ये हमारा हो गया अल्कोहल, ये हमारा हो गया थायो अल्कोहल। क्या नाम है इसका, थायो अल्कोहल। इसको बोलते हैं बेटा मरकेप्टो। क्या बोलेंगे इसको प्रीफिक्स में, मरकेप्टो बोलते हैं। और यहां पे थायोऑल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अगर वो सफिक्स होगा तो इसका जो नेमिंग होगी वो थायोऑल होगी। ठीक भैया, कोई दिक्कत। अब यार मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा, और पूरा लेक्चर कवर करें। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो उसका कोई आउटपुट निकलने वाला फिलहाल नहीं है। हमारा इतना रिक्वेस्ट है कि जब हम इतना काम कर रहे हैं और आपको हम ये बिल्कुल वादा आपसे कर रहे हैं कि हम सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो कम से कम इतना मेहनत तो करें, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। आप प्रैक्टिस जारी रखें और हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसको बोलेंगे थायोऑल। अब इनके बाद जो आता है वो NH2 ग्रुप आता है। NH2 में इसको हम बेटा, अगर वो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स ही ज्यादा तुमको मिलेगा, अमीनो बोलेंगे। अगर ये मान लो अकेला है, अगर ये अकेला है तो ये सीनियर होगा, और अगर ये सीनियर होगा तो सफिक्स सेकंड में लिखा जाएगा। इसका मतलब NH2 अमाइन तभी लिखा जाएगा जब वो सबसे सीनियर हो, मतलब इसके ऊपर वाले कोई भी फंक्शनल ग्रुप वहां पे मौजूद न हो। अदरवाइज अगर कोई भी इसके सामने प्रेजेंट होगा तो ये जूनियर बनेगा और प्रीफिक्स में इसका नाम अमीनो लिखा जाएगा। एक बात और समझ लें, अगर H को हम रिप्लेस कर दें और यहां पे R लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा N एल्किल अमीनो। बोलो यार, इसका नाम क्या लिखेंगे, N एल्किल अमीनो। अगर एक H ये भी जो बचा है उसको भी रिप्लेस करके R लगा दें तो क्या लिखेंगे, N, N डाई एल्किल अमीनो। प्रीफिक्स में यही तो लिखेंगे, बाकी वहां तो अमीन लिखा ही जाता है। ठीक बेटा, एक और देख लें NH। अब की बार
इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, यहां पे देख लें, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, एक एल्किल ग्रुप ये लगा है और एक इसकी जो फ्री वैलेंसी वो भी किसी कार्बन से जाके सेटिस्फाई होने वाली है। तो नाइट्रोजन की जो हाइड्रोजन के अलावा जो 2 वैलेंसी हैं वो कार्बन से सेटिस्फाई होंगी, 2 डिफरेंट कार्बन से, 2 अलग कार्बन से सेटिस्फाई होंगी, जबकि इस केस में नाइट्रोजन की जो 2 फ्री वैलेंसी हैं किसी एक ही एटम से, मतलब कार्बन से ही जाके सेटिस्फाई होने वाली है। तो ऐसे लोगों को हम अगर सफिक्स लिखा जाए तो इसको इमीन लिखते हैं, क्या बोलते हैं, इमीन। और अगर प्रीफिक्स में इसका नाम लिखा जाता है तो इसका नाम इमीनो लिखा जाता है। क्या लिखेंगे बेटा इसको, इमीनो। तो बात यहां तक हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातचीत करी है। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक नेम स्पेसिफिक जगह पे यूज किया जाएगा, तो वो अभी हम इसके बाद तुरंत बता रहे हैं, इसको आप पहले कॉपी कर लें। फिर जो फंक्शनल ग्रुप की जो नेमिंग आईयूपीएससी का 1993 में जो रिकमेंडेशन आया है उसके बाद कुछ नेम चेंज हुआ है, उनके बारे में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो पहले इसको आप कॉपी कर लें। चलिए अब देखिए, जैसे फंक्शनल ग्रुप हमारा था, आप चाहें तो इसको अलग सेपरेट नोट कर लें और चाहें तो उसी लिस्ट में ही बाद में लिस्टिंग कर लीजिएगा। सबसे हमारा जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप था वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये अमिताभ बच्चन है, जहां से खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये तो तुम जानते हो कि अगर वहां पे बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनकी सीनियरिटी में, तो अमिताभ बच्चन कौन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। वो फिल्म का डायलॉग आपको याद होगा, जहां से वो खड़े होंगे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। अगर कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो सीनियर मोस्ट होगा, और जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो मिनिमम लोकेंट इसी को प्रोवाइड करना होता है और 1 नंबर दिया जाएगा, मतलब नंबर यहीं से स्टार्ट होने वाला है। समझ आ रहा है ना आपको। अब आगे देखते हैं कुछ, जैसे अभी हमने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स सेकंड में ये जो नेमिंग है ये सफिक्स में यूज करी जाएगी। कब यूज करी जाएगी, सेकेंडरी सफिक्स में ही यूज करी जाएगी। अभी एसिड का नाम हमने लिखा था ओइक एसिड, याद करो। इसको हमने क्या लिखा था, O8, बोलो याद करो, यही तो लिखा था हमने, ओइल हैलाइड। इनके लिए नेमिंग मैं लिखा चुका हूं। फिर इन नेम की रिक्वायरमेंट क्यों थी और कहां पे हमको इनका यूज करना है, इस बारे में आईयूपीएससी ने थोड़ा सा चेंज किया। 1993 में एक स्पेसिफिक रूल आया उनकी नेमिंग के लिए कि इन जो 6 कम से कम आपके सामने जो लिखे हुए फंक्शनल ग्रुप, इनकी कुछ डिफरेंट नेम और बता दिया कि एल्डिहाइड को कार्ब एल्डिहाइड भी लिखा जा सकता है। कब, वो मैं बताऊंगा। साइनाइड को कार्बोनाइट्राइल लिखा जाएगा, अमाइड को कार्बोक्सामाइड लिखा जाएगा, एसिड हैलाइड को कार्बोनिल हैलाइड लिखा जाएगा, एस्टर को कार्बोक्सिलेट लिखा जाएगा, एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। तो कब लिखा जाएगा इसके बारे में हमको समझना है। हमेशा आपको ओइक एसिड ही लिखना है, कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही आपको इनका जो नेमिंग है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे आपको लिखना है। तो चलिए पहले इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे इनके बारे में बातचीत करेंगे कि कब हम इनका नेम ये वाला यूज करने वाले हैं। ठीक, फिर से एक बार, एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर को कार्बोक्सिलेट, एसिड हैलाइड को कार्बोनिल हैलाइड, अमाइड को कार्बोक्सामाइड, साइनाइड को कार्बोनाइट्राइल और एल्डिहाइड को कार्ब एल्डिहाइड। इन स्पेसिफिक नेम की रिक्वायरमेंट हमको कब पढ़ने वाली है, इसको कॉपी करने के बाद अब आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट ये हमारा है कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच है, अगर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने आपके सामने लिखाए हैं अगर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद रिंग, देन वी यूज्ड स्पेसिफिक नेम। तो कहने का मतलब है कि अगर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं और ऐसे लिख दिया, एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं ऐसा ही सेम ऐसे लिख दिया,
तो समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा। ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इनडायरेक्टली एक कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है, जबकि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा ये इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे तो स्पेसिफिक नेम की रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो इनडायरेक्टली अटैच होंगे तो हम अल से इसको लिखेंगे, यहां पे हमको कार्बोल्डिहाइड से लिखना होगा। और एक बात और बताइए कि रिंग में 6 कार्बन भले ही हो, बाहर कम कार्बन हो, लेकिन अगर बाहर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, बाहर अगर फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो हम बाहर वाले भले ही कम कार्बन लोग हों उन्हीं को हम प्रिंसिपल चेन कंसीडर करते हैं। तो 1 और ये 2, ठीक, क्या लिखे 2 पे ये हमारा एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो क्या लिखूंगा इसको 2 साइक्लोहेक्सिल, क्या लिखे इसको हम 2 साइक्लोहेक्सिल। बोलो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और वर्ड रूट कितने कार्बन का हो गया 2, तो लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड था एन, और क्या लिख देंगे इसको बेटा अल। हमने बताया है कि अगर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग वॉवेल से स्टार्ट होगी तो एन, इन, आइन का ई रिप्लेस करके डायरेक्ट हम उस फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देंगे यहां पे, ठीक। तो 2 साइक्लोहेक्सिल एथेनॉल, तो यहां पे हमको अल लिखना था, इसको देखें। अब वर्ड रूट यहां पे 6 कार्बन का है, लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, वर्ड रूट कितने कार्बन का था 6। अब इसका नाम लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड, इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इन नेमिंग का यूज हम तब करेंगे जब ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, तब। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको नोट करें, फिर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, फिर उसको आप करें। चलिए क्या लिखें इसको लिखेंगे साइक्लो, वर्ड रूट कितने कार्बन का 1 2 3 4 5, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर इन ये सारे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में बता चुका था भी, अगर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो स्पेसिफिक नेम का इस्तेमाल करना है आपको। और इसको लिखेंगे साइक्लो पेंटेन, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, साइक्लो पेंटेन होगा, साइक्लोपेंटेन कार्बो नाइट्राइल, इसका साइक्लोपेंटेन 5 मेंबर रिंग है, तो साइक्लोपेंटेन और क्या लिखेंगे कार्बो नाइट्राइल, साइनाइड को लिखते हैं कार्बो नाइट्राइल। इसको क्या लिखते हैं कार्बोक्सामाइड, क्या लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, तो इसकी जो नेमिंग होगी वो साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सामाइड हो जाएगा। अब इसका नाम क्या लिखते हैं, एस्टर को भी लिखते हैं कार्बोक्सिलेट, एल्किल कार्बोक्सिलेट। कितने कार्बन का एल्किल ग्रुप लगा हुआ है 1 कार्बन का, तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल, क्या लिखेंगे इसको मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। अब देखें इसको कैसे लिखें, ये तो 1 नंबर हो गया जहां से अटैच है 1 2 3 1 2, देखिएगा 1, एक और जोड़ देते हैं इसमें, हम CHO ग्रुप ऐड कर देते हैं।
इसमें सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड, जबकि हम CHO का केस बताए हैं भी आपको। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, सफिक्स सेकंड हो गया। 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे, इसको 5 दे देंगे, इसको 6 दे देंगे। फिर हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। OH को प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लिखते हैं, CHO को हम फॉर्मिल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फॉर्मिल। F पहले आएगा तो लिखेंगे 2 फॉर्मिल, 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स और 3 पर इन है, 3 इन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम ओइक एसिड नहीं होगा, क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये फंक्शनल ग्रुप, अब ये दो एक ही जैसे थे लेकिन ये तो जूनियर हो गए ना, तो ये तो रूल में चलेगा नहीं। सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है, अगर ये रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है तो इसको क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये मान लो ना होता तो मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO होता, तो इसको हम अल लिखते, यहां पे क्या लिखते? कार्ब एल्डिहाइड, और यहां पे लिखते कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? तो इसको नोट कर लें। अब बात आई नंबर 2। फर्स्ट तो ये था कि अगर ये सारे फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच हैं तो स्पेसिफिक नेमिंग की यूज आपको करनी है। लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली अटैच होते, जैसा कि एक एग्जांपल लेकर के हमने आपको बताया था, तो फिर आप वही नॉर्मल जो हम लिस्ट बनाए थे उनका जो सेकेंडरी सफिक्स में नाम लिखा जाता था वही आप नाम का यूज करेंगे यहाँ पे। और इस स्पेसिफिक जो नेमिंग है इनका यूज एक बार और करते हैं हम। अगर कभी ऐसा हो कि 2 या 2 से ज्यादा यही कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हमारा एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, या आपका अमाइड हो गया, या साइनाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये जो हमने अभी आपके सामने फंक्शन रूल लिखाए थे, अगर 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो, 2 या 2 से ज्यादा बार आए तो, और कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट हो, जो हमारी चेन हो वो चेन से वो डायरेक्टली कनेक्ट हो। एक बात चेन से डायरेक्टली कनेक्ट हो, दूसरी बात अनब्रांच चेन से डायरेक्टली कनेक्ट हो। जैसे हम एग्जांपल लें, ये चेन हो गई, यहां पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे कि अगर 1 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग आ जाए तो हम जो एल्केन वाली जो, या यूं कह लीजिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला जो चेन है उसी को हम पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। इन कार्बन को हम पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा नया रूल कह रहा है। ये 1993 का जो रिकमेंडेशन है उसमें यह बताया गया है। आप चाहो तो काउंट कर लो, वो ओल्ड फैशन में नेमिंग हो जाएगी लेकिन करेक्ट वो भी होगी। इस टाइम आप पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक नेमिंग। फिर से देखते हैं, ये 1 2 3 कार्बन की चेन है और इसी से ये साइनाइड डायरेक्टली अटैच है। तो ये कह रहा है कि आप इसको प्रिंसिपल चेन मानिए, इनको प्रिंसिपल चेन में काउंट ना कीजिए, और अगर ऐसा करिए तो स्पेसिफिक नेमिंग का यूज यहां पे करना है आपको। जैसे CONS2 समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार इसकी प्रैक्टिस करें आप खुद। एक बता देता हूं, 1 2 3 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोप, वर्ड रूट कितने कार्बन का हो गया? 3। प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पे 2 पे 3 पे, ये इसको क्या नाम बोलेंगे आप? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 कितने? ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो नेमिंग है वो स्पेसिफिक जब हम नेम का इस्तेमाल करेंगे तब, वरना चाहे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की भी चेन बना सकते थे। नेम वो भी करेक्ट होता है, अभी हम बता रहे हैं बाद में इसके 1 2 3, तो इसका भी वही सेम, प्रो सिंगल बॉन्ड एन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। चलिए इसको देखते हैं 1 2 3, तो इसको भी क्या लिखेंगे, प्रो सिंगल बॉन्ड एन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, इसका भी नेम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, लिख देता हूं एक बार फिर आप कॉपी करें, 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। समझ आ रहा ना, हमने कहा कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग किसी चेन से डायरेक्टली जुड़े हों तो आप उस कार्बन की चेन को प्रिंसिपल चेन मानिएगा, इनके कार्बन को वर्ड रूट में काउंट न करिएगा और इनकी नेमिंग स्पेसिफिक वाली रखिएगा। करें कॉपी, तो इसको अब हटा रहे हैं हम। अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन से, तो उस हाइड्रोकार्बन की चेन को पेरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और एग्जांपल लेकर के आज का टॉपिक फाइनल करते हैं। जैसे ये लिया हमने CH2 CH2, अभी हमने एग्जांपल लिया था यही CH2 CHO CHO, तो क्या कहा कि इनको आप चेन मानिएगा। अगर किसी अनब्रांच्ड एल्केन से फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो आप इन्हीं को पेरेंट चेन कंसीडर कर लीजिएगा। और इसका अभी हम पहले बता चुके हैं एक बार, अभी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ये करेक्ट नेमिंग है। लेकिन अगर इसी को आप समझें, इसी को, कि क्या ये नेमिंग सर गलत तो नहीं हो जाएगी, अगर हम क्या करें अब इस बार, इसको हम वर्ड रूट काउंट सेलेक्ट कर लें 1 2 3 1 2 3 सेम है, चाहे किसी भी तरफ से चले आप। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, फॉर्मिल, तो लिखेंगे 3 फॉर्मिल, बोलो 3 फॉर्मिल। वर्ड रूट कितने कार्बन का होगा, 5, लिख देंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड का मामला था पेंटेन, ई हटा देते हैं क्योंकि इसका नाम आपकी बार ओइक एसिड लिखना है। आप क्या लिखना है, ओइक सॉरी अन लिखना है, CHO सॉरी, पेंटेन 1 5 डाइल। एक बात और बता दूं, अगर पेंटेन डाइल लिख दोगे तो इसका मतलब यही है कि वो लास्ट में ही कॉर्नर पे ही दोनों लगे होंगे, 1 5 ना भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो जितना करेक्ट ये है उतना ही करेक्ट ये है, दोनों नाम आप याद रखेंगे। लिखना होगा तो आप खाली ये लिखेंगे। जैसे एक और COH CH2 CH COOH। अब आपको ओल्ड IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसका भी प्रीवियस में नेम मैं बता चुका हूं, 1 2 3 प्रोपेन था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नेमिंग हो चुकी है। अब अगर इसको हम 5 कार्बन की चेन मान ले तो अब इसको कार्बोक्सी लिखना पड़ेगा। अभी हमने बताया था इसका भी नाम प्रीफिक्स में कार्बोक्सी लिखेंगे, देखिए यहां लिखना पड़ रहा है 3 कार्बोक्सी पेंट सिंगल बॉन्ड एन 1 5 क्या लिख दे, डाइओइक एसिड। तो ये भी करेक्ट है। अगर इसका नाम क्या लिखते हैं बेटा हम, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी सही था।
ये भी सही, दोनों सही है, करेक्ट दोनों है। ये हमारा 1993 के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग है और ये हमारा ओल्ड फैशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो इसको आप करें CH3 COH CH CH2 नहीं, यहां पे एक लगा देता हूं और ये CH3 कर देता हूं। अब इसकी जिसे नेमिंग करनी होती तो क्या बताया था कि एक से ज्यादा का रिपीटिंग यूनिट है इन फंक्शनल ग्रुप की, तो आप इनको कंसीडर ना करें, आप इनको चेन सिलेक्ट कर लें। 5 मेंबर रिंग हो गई, सॉरी 5 मेंबर आपकी चेन हो गई। तो अब क्या लिखेंगे इसको, वर्ड रूट सबसे पहले लिखा जाता है, लिख देंगे पेंट सिंगल बॉन्ड इन 1 2 3 4 2 3 4 ट्राई, क्या लिखेंगे बेटा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से इनकी नेमिंग आप कर सकते हैं। तो आज बेटा हमने आपको बताया सेकेंडरी सफिक्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उनकी सीनियरिटी का ऑर्डर हमने आपको बताया, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। फिर हमने ये बताया कुछ फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है जिनकी कुछ स्पेसिफिक नेमिंग की यूज करी जाती है जब हम नाम लिखते हैं आईपीएससी में। 2 जगह पे हमने बताया कि एसिड हो गया आपका, एस्टर हो गया आपका, एमाइड हो गया आपका, एसिड हैलाइड हो गया आपका, एल्डिहाइड हो गया, साइनाइड हो गया। ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनके कुछ डिफरेंट नेमिंग हमने बताई आपको। और 2 जगह अगर ये डायरेक्टली रिंग से अटैच है तब, और अगर ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप मेन जो कार्बन की चेन होगी उसको आप प्रिंसिपल चेन कंसीडर करेंगे और उस फंक्शनल ग्रुप को आप चेन में सेलेक्ट नहीं करेंगे और फिर वो स्पेसिफिक नेम से उनकी एंडिंग हम करेंगे। तो आज यहीं तक बेटा, पूरा वीडियो आप देखें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, तो थोड़ा हमारा हौसला बढ़ेगा कि हमको भी मन लगेगा कि हम अच्छा कुछ कर रहे हैं आपके लिए। तो इतना आपसे मतलब रिक्वेस्ट है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।